पहले मैं महिषासुर मर्दिनी जो कि विशाल कुटुंब वाली हैं उनको प्रणाम करती हूँ। यह देवी आराधना से जुड़ा हुआ शारदीय नवरात्रि होती है और शारदीय नवरात्रि में ऊर्जा को मैक्रो एनर्जी को माइक्रो एनर्जी में छोटी छोटी चीजों में चेंज करने का समय होता है। हुंकार से धूम्रकेतु को भस्म करने वाली और अपने शब्द की ध्वनि से विभिन्न बटुकों का उत्थान करने वाली, शंकर को दूत बनाने वाली ऐसी देवी महिषासुर को मैं नमस्कार करते हुए, गरबा एक्चुअली में पंच महाभूत यानी 5 तत्वों का एक सामंजस्य करने का समय होता है, जिसमें कि देवी की आराधना विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला के की जाती है। दोस्तों, विशेष रूप से इसमें दीपक होता है, गर्भदीप, यानी इसको जो उपयोग होता है गर्भदीप का, वो छोटे छोटे छिद्रों के रूप में दीपक की ज्योति जलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है सूर्यांश समाभो दीपः, मतलब सूर्य की किरणें इस दीपक में समाहित हैं। विशेष रूप से ध्वनि और मंत्रों से किए जाने वाली ये आराधना है। यह शक्ति पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बताती हूँ कैसे। देखिए, ध्वनि व प्रकाश, इसके से जो ब्रह्मांड की रचना हुई है उसी के रूप में ये गरबा नृत्य होता है। सामवेद में जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उनको संगीतमय किया गया है और यह संगीतमय करने का वेद संगीत है। मूल रूप से ये वेद संगीत है। ये मन की एक तरह से चिकित्सा भी करता है। दोस्तों, तो डांडिया या ये गरबा, ये दोनों को समझाऊंगी। गरबा यानी चित्र में देवी की आराधना दीपक जला के करना, ये हुआ गरबा का मुख्य कारण। दूसरा है कि डांडिया या नृत्य कैसे है। तो सबसे पहले हम डांडिया के बारे में बताने से पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि देवी के आराधना में चलाए गए कलापूर्ण ढंग से जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका निरीक्षण देवी विभिन्न भिल्लियों के समूह के द्वारा और झिल्लिक नामक वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो जो झिल्लिक नामक विशेष वाद्य यंत्र होता है उससे आनंद जो उत्पन्न होता है, उससे कामदेव को जीवन देने वाला नृत्य होता है। एक्चुअली में विश्व को संगीत देने वाले नट नाटेश्वर लय और ताल का जो समन्वय होता है वह अर्धनारीश्वर के रूप में इस गरबा नृत्य का सार होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ध्वनि का विशेष महत्व है जो कि नासा ने भी इसे स्वीकार किया है। संगीत एक परिभाषा के रूप में है जो आध्यात्मिक रूप से होता है और आध्यात्मिक रूप से प्राचीन परंपरा में संगीत को मोक्ष का कारक माना गया है। एक ऐसा नृत्य जिससे कि आनंद की प्राप्ति हो और वह नृत्य ध्यान के द्वारा किया जाता है। मन मस्तिष्क की रिमेडीज होती है और नए वातावरण में व्यक्ति को नई ऊर्जा मिलती है। तो यह नृत्य इसलिए करने का विधान रहा है। ऋषियों ने विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को खोजा था और उसका प्रभाव ब्रह्मांड को दिया था। चूंकि वह अभी भी नासा और विदेशों के लिए एक रिसर्च का विषय है। तो सबसे पहले इन जो ध्वनि के द्वारा मंत्रों का निर्माण हुआ, उन मंत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा बनी। तो इस तरह से 2 तरह के रहे, मार्गी और देसी। मार्गी तो अब लुप्त हो गया है, अब देसी संगीत बचा है जिसमें कि शास्त्रीय है और लोकगीत है। तो शास्त्रीय अलग तरह का है, शास्त्र गायन में उपयोग होता है, पर लोकगीत जो होते हैं लोकगीतों के रूप में ही गरबा नृत्य होता है, जो कि विशेष रूप से भिल्लियों का समूह जैसे बोला, चरवाहे लोग, इन लोगों का है, आदिवासियों का है। तो इसमें जो ध्वनियां उपयोग होती है हिंदुस्तानी और कर्नाटक 2 में डिवाइड है। तो जो कर्नाटक ध्वनि होती है, कर्नाटकों की होती है, वो आज सबसे उच्च स्तर पे हो गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस जगह जो उपयोग होती है वो हिंदुस्तान की हो गई, क्योंकि मुगलों के शासन काल से काफी चीजें चेंज हुई हैं दोस्तों। तो अब कर्नाटक की जो मुख्य है उनके हिसाब से देखें या हिंदू वाद्य यंत्रों का जो उपयोग होता है इसमें विशेष रूप से होना चाहिए, जो कि आज नहीं हो रहा है। मैं इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ दोस्तों। तो हिंदुस्तानी में जो है या कर्नाटक में, उसमें मंदिर की घंटी सबसे महत्वपूर्ण है जिससे कि काल की गणना की जाती है। तो मंदिर की जो घंटियां होती हैं उससे जो रेमेडीज होती है वो बजाना चाहिए और उसके द्वारा एक होरा बनता है। उसी के अलावा शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण है। शंख की ध्वनि के द्वारा हम बहुत सारी एनर्जी को चेंज करते हैं। शंख दक्षिणवर्ती और वामवर्ती और गणेश शंख मुख्य है, वैसे तो बहुत वैरायटी है, बस ये मुख्य रूप से है। शंख की ध्वनि से वायरस भी मरते हैं जैसा कि पता है सबको।
इसी तरह बांसुरी का भी उपयोग है। तीसरा बांसुरी, बांसुरी के द्वारा हम प्रेम को बढ़ाते हैं, जो कि कृष्ण जी ने बजाई थी, तो निश्चित है बांसुरी का उपयोग होता है इसमें, जिससे कि हमारे आपस के संबंध इस नौ दुर्गा में अच्छे होते हैं। वीणा, जो कि सरस्वती जी विद्या की देवी की है, वीणा का उपयोग भी किया जाता है। वीणा यानी एक तरह का हमारे नेचर को, हमारी बुद्धि को बदलने का काम करना। वहीं पर मंजीरा का उपयोग होता है। मंजीरा विशेष तरह का होता है जिसको बजाने से बहुत सारे वाइब्रेशन सर्किल में उत्पन्न होते हैं, जो कि पॉजिटिविटी की ओर लाते हैं। अगला है करतल, जो कि नारद जी बजाते हैं, वो करतल विशेष होता है। और इसके बाद बीन होती है, जिससे सम्मोहन क्रिया की जाती है या वातावरण को सम्मोहित किया जाता है बीन के द्वारा, और ये पॉजिटिविटी के लिए होता है। अगला है ढोल या ताल, जिसका मांगलिक कार्यों में और जानवरों को भगाने के लिए उपयोग होता था, जो कि आज करवा नृत्य में भी इसका उपयोग होता है, जो कि ताल होता है। अगला है नगाड़ा, जिसे दुदुम्बी बोलते हैं। जो नगाड़ा जो होता है वो लोक उत्सव में बजाया जाता है, ऐसा जरूरी होता है। इसमें दुम दुम की ध्वनि होती है, जो कि पॉजिटिव होती है। अगला मृदंग होता है। मृदंग विशेष तौर पर दक्षिण में बजाया जाता है। यह आदिवासी ढोल मृदंग के रूप में होता है। यह नवरात्रि का विशेष होता है। यह विदेशों में भी हमें देखने को मिलता है कई बार, और इस्कॉन टेम्पल में ज्यादा बजने लगा है आजकल। इसका एक अपना महत्व होता है। अगला है डमरू। डमरू भी डुंग 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 ऐसे बजती है। इस तरह से मुख्य रूप से ये वाद्य यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इनका अपना एक महत्व है। और यह तिब्बत में ज्यादा उपयोग होता है डमरू का। और छोटे छोटे वाद्य यंत्र भी होते हैं। चिमटा होता है जो बजाया जाता है, जो काफी फकीर बजाते हैं। एक तुनतुना होता है, जो कि विशेष प्रकार का बनाया जाता है। घाटम होते हैं, तबला होता है। इस तरह और भी बहुत से वाद्य यंत्र हैं। ये मुख्य रूप से वाद्य यंत्र होते हैं। तो दोस्तों, हम समझना चाहते हैं कि इन वाद्य यंत्रों के द्वारा कैसे गरबा का महत्व होता है। देखिए, समझाती हूँ दोस्तों कि जो डांडिया का नृत्य है उसमें आनंद की चरम सीमा या चरम अवस्था होती है। देवांगनाओं का उपयोग किया गया है, मतलब जो महिलाएं या जो लोग इस नृत्य को करते हैं, देवांगनाओं के ता थे 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 आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य होता है, जिसमें लोग मगन हो जाते हैं। यहाँ तक कि कामदेव को भी मगन करने की इसमें शक्ति होती है। ता थई 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 विभिन्न प्रकार की मात्राओं का उपयोग किया जाता है। उससे संयुक्त भी होती है मात्राएं। कुकुत्था गीतों का इसमें उपयोग होता है और इसको सुनने से बहुत सारी रेमेडीज होती है। अगला है मृदंग। मृदंग की धुधुट 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 ध्वनि को सुनना। अगली है दुदुम्बी का बजना। दुदुम्बी में दुम 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 इसकी ध्वनि का मूल होता है, जिसकी गूंज से रेमेडीज होती है। नुपुर होते हैं। नुपुर की इन शब्दों का उपयोग होता है, जिससे कि अष्ट सिद्धि या अष्ट शक्तियों अपने कला कौशल को प्राप्त कर आनंद की चरम अवस्था में बाहर से अंदर का सामंजस्य बिठाया जाता है और नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। यही गरबा मूल का मुख्य रहस्य है दोस्तों।